हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यार और आप देख रहे हैं ट्यूफा टेक। दोस्तों, फोटोग्राफी अगर आपका पैशन है, शौक है और आप चाहते हैं कि अपने पैशन को आप इनकम में बदल दें तो ये वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं। इमेजेस को सेल करने की वेबसाइटें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, मगर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो टॉप पर है, यानी सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आसानी से आप अपनी इमेजेस को बेचकर सेल करके बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा, तो चलिए देखते हैं। तो उस वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, summit.shutterstock.com। इस वेबसाइट पर आपको आना है, यहाँ से आपको सिंपली साइन अप करना है। तो साइन अप करने के लिए चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम, डिस्प्ले नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड इंटर करके यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा। वहाँ ईमेल में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक से इस अकाउंट को एक्टिवेट करना है। दैट्स इट। चलिए मैं अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ पर मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा और यहाँ अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो हमने बनाया है, यहाँ पर इसको चेक करना है। उसके बाद सिंपली जो है यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। अपने अकाउंट में हम लॉग इन हो चुके हैं। अगर आपको साइन अप करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर बताएंगे, आपकी हेल्प हम ज़रूर करेंगे। साइन इन करने के बाद हमें कुछ इस तरह का डैशबोर्ड मिल जाएगा, अभी ओपन नहीं हुआ पूरी तरह से। तो आप देख सकते हैं साइन इन करने के बाद हमें इस तरह का डैशबोर्ड मिल जाएगा। आप लॉग इन करेंगे, जब आप नया अकाउंट बनाएंगे, नया अकाउंट बनाने के बाद भी आपको सीधा इसी तरह के डैशबोर्ड में ले आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी अर्निंग अभी तक जो है हो चुकी है इतनी $3.63। और मेरी प्रोफाइल यहाँ पर देख सकते हैं 100% एक स्ट्रेंथ है, यानी फुल कंप्लीटेड है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी कितनी अर्निंग हुई। आप यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं, मंथ, ईयर, और कितनी बार डाउनलोड हुआ, 8। और किसने डाउनलोड किया, मतलब इस वेबसाइट पे जिसने सब्सक्रिप्शन किया था उन्होंने डाउनलोड किया है, और जिन्होंने वन टाइम बाई किया है उन्होंने भी खरीदा। इसे ऑन डिमांड है। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ एक बार आते हैं वेबसाइट पर खरीदने के लिए, ये वो लोग होते हैं। और सब्सक्रिप्शन जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है पैसे देकर इस वेबसाइट को, वो यहाँ पर आते हैं। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कौन कौन सी इमेजें कहाँ से, किस कंट्री से डाउनलोड हुई है मेरी। और यहाँ पर आपको ग्राफ मिल जाएगा कौन से मंथ में कितनी सेलिंग हुई है। यहाँ पर आपको एल्बम सेट मिल जाएगा। आप अपने सेट बना सकते हैं अपने फ़ोटोज़ के, जैसे एक जैसे फ़ोटो हैं तो उनको आप एक सेट बना करके, एक एल्बम बना करके उन्हें रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 5, यहाँ पर टॉप 5 परफॉर्मेंस इमेज जो सबसे ज़्यादा सेल हुई हैं वो यहाँ पे शो करेगा। ज़्यादा जानने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक करके उसे जाके देख सकते हैं। अब आ जाइए हम देखते हैं यहाँ पर और क्या है। इस पोर्शन को हम बाद में देखते हैं। पहले आपके मन में अभी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम किस तरह की इमेजेस यहाँ पर सेल कर सकते हैं और इसके रूल और कंडीशंस क्या है। तो चलिए उस बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास 2 फोटोज़ हैं। मैं चलिए आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरी फ़ोटोज़ ओपन हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि इसकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट वो ये है कि आपकी इमेज की रेजोल्यूशन कम से कम 4 मेगापिक्सल होनी चाहिए। तो 4 मेगापिक्सल तो बहुत ही कम होता है, वैसे ये वेबसाइट एक्सेप्ट कर लेती है 4 मेगापिक्सल की, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 10 मेगापिक्सल के ऊपर ही रखें अपनी इमेजेस के रेजोल्यूशन को। अब अगर आप सोच रहे होंगे ये रेजोल्यूशन क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। फाइल इन्फो, आप देख सकते हैं डायमेंशन फ़ोटोज़ का, ये 44:26 ये रेजोल्यूशन है। ये लगभग 20 मेगापिक्सल की फ़ोटो है और इसकी साइज़ देखो ये है। के बाद ये कैसे शूट की गई है, इसे 1/800 शटर स्पीड और 5.6 के अपर्चर पर और 52 mm फोकल लेंथ पे। तो ये इसकी इमेज की डिटेल्स थी। मैं अब और आपको ये बता दूं कि इमेज की क्या रिक्वायरमेंट है। मतलब मान लीजिए मैंने इस इमेज को यहाँ से व्यू एक्चुअल 100% जूम कर दिया, इसे 100%, नोट कीजिए 100%। उसके बाद 100% जूम करने के बाद आपको ये देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कितना शार्प और कितना क्लियर है। अगर यहाँ पर ज़रा सा भी सब्जेक्ट पर आपके ब्लर होगा या नॉइज़ होगा, नॉइज़ तो खैर वो पूरी इमेज में देखते हैं कि कहाँ पर नॉइज़ है। पूरी इमेज को वो 100% जूम करके देखेंगे कि कहाँ पर नॉइज़ है। अगर नॉइज़ होगी तो वो रिजेक्ट कर देंगे, और आपका अगर सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तो भी रिजेक्ट कर देंगे। तो ये थी इमेज की बात। और उसके बाद अब यहाँ देख सकते हैं, ये तो खैर नॉर्मल इमेज थी। अब ये दूसरी इमेज देखते हैं जो कि काफ़ी लो लाइट में ली गई है। लो लाइट में इमेज लेने से एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि आपको इसमें नॉइज़ ज़्यादा मिलते हैं। लो लाइट कंडीशन में हमको ISO ज़्यादा रखना पड़ता है, इस वजह से
हमें नॉइज़ ज़्यादा मिलती है। तो अभी मैं आपको इस इमेज को दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं डूबते हुए सूरज के टाइम, मतलब उस टाइम तो रोशनी बहुत ही कम होती है, तो उस टाइम ये फ़ोटो ली गई है। देखिए यहाँ पे, अभी 1 मिनट, देखिए कितनी क्लियर है, आपको यहाँ पे कोई भी नॉइज़ नहीं दिख रहा होगा। तो ये कैसे किया मैंने, इसको मैंने फ़ोटोशॉप में इसकी नॉइज़ को रिड्यूस कर दिया है और इसकी थोड़ी सी कलरिंग इफेक्ट और अच्छी कर दी है। और दूसरी चीज़ रिक्वायरमेंट ये है कि आपके फ़ोटो में कोई भी बिल्डिंग, प्राइवेट बिल्डिंग जैसे किसी की प्रॉपर्टी है वो नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी रिलीज अटैच करना पड़ेगा अपने फ़ोटो के साथ में। वो कैसे करते हैं वो भी बताएंगे हम। और अगर आपके फ़ोटो में कोई ह्यूमन है और उसका फेस, उसकी बॉडी दिख रही है क्लियर, तो आपको उस मॉडल का भी मॉडल रिलीज अटैच करना पड़ेगा। मतलब एक मॉडल रिलीज फॉर्म इस फ़ोटो के साथ अटैच करके तब अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं अटैच करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी कंपनी का लोगो या किसी कंपनी का नाम फ़ोटो में कहीं भी नज़र नहीं आना चाहिए। अगर नज़र आएगा तो भी फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉडल रिलीज़ और प्रॉपर्टी रिलीज़ क्या होती है, तो चलिए मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास एक मॉडल रिलीज़। आप देख सकते हैं कि ये मॉडल रिलीज़ मैंने इसको ये फॉर्म डाउनलोड करके इसे मैंने फिल भी कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके मॉडल का नाम और यहाँ पर आपका नाम। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर फोटोग्राफर का पूरी इन्फॉर्मेशन, जिसने फ़ोटो ली है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर जो मॉडल है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन और उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ। और यहाँ पर उसको उस मॉडल का एक फ़ोटो अटैच करना पड़ेगा और यहाँ पर एशियन पर टिक करना पड़ेगा। अब ये सोच रहे होंगे कि आप मैंने ये फ़ोटो यहाँ पर कैसे अटैच किया, तो मैं आपको बता दूँ, ये फॉर्म फिल करने के बाद मैंने इसको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद फ़ोटोशॉप में जा करके मैंने इस फ़ोटो को यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक विटनेस चाहिए, उस विटनेस की साइन, नाम और साइन और डेट उसी तरह से फ़ोटोग्राफ़र की भी है और उसी तरह से मॉडल की भी है। मतलब आपको फ़ोटोग्राफ़र की साइन, मॉडल की साइन और एक विटनेस की साइन, इतना करने के बाद तब आपको जो है एक मॉडल के फ़ोटो के साथ इस मॉडल रिलीज़ को अटैच करना होगा। वो कैसे करते हैं वो आपको आगे बताते हैं। सेम इसी तरह से प्रॉपर्टी रिलीज़ भी होता है। अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी आपके फ़ोटो में है तो आपको उस प्रॉपर्टी के मालिक से उस रिलीज़ पर जो है साइन करानी पड़ेगी। तो ये थी रिक्वायरमेंट जो है फ़ोटोज़ की और मॉडल रिलीज़ की। मॉडल रिलीज़ कैसे अपलोड करते हैं फ़ोटो को और मॉडल रिलीज़ को कैसे अटैच करते हैं, ये सब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ हम आ गए फिर से अपने डैशबोर्ड में। यहाँ आपको सिंपली अपलोड इमेज पर करना है। याद रखें, जब आप पहली बार अपलोड इमेज करेंगे तो सिर्फ आपसे एक ही फ़ोटो एक्सेप्ट करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं पहली बार अगर करेंगे, मगर वो सबमिट सिर्फ एक ही होगी। अगर वो एक अप्रूव हो जाती है आपकी तो इसके बाद आप जितनी चाहें उतनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको ये दोनों फ़ोटो अपलोड करके दिखाता हूँ। ये दोनों मैंने सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर ओपन कर दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये अपलोडिंग इसकी चालू हो गई, तो इसे अपलोड हम होने देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ कुछ ऐसा डेस्कटॉप मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर इस फ़ोटो की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो चलिए मैं पहला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इस फ़ोटो में ये जो एक झोपड़ी दिख रही है, ये झोपड़ी का हमको प्रॉपर्टी रिलीज ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ये, क्योंकि ये एक जैसी आपको हर जगह मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी रिलीज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस मॉडल में आपको जैसे इसका चेहरा में फेस दिख रहा है, इसमें आपको मॉडल रिलीज ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ आपको फ़ोटो दिखाऊंगा जहाँ पे आपको मॉडल रिलीज ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है और कहाँ कहाँ पे नहीं पड़ती है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आगे देता हूँ। तो चलिए मैंने इस फोटो को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे आपको यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन, इस फोटो का जो है डिस्क्रिप्शन लिखना है कि ये फ़ोटो है क्या चीज़। तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे फ़ोटो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन। तो अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, इलिस्ट्रेटर और यहाँ पर लिखा है एडिटोरियल यूज़ ओनली। इलिस्ट्रेशन मतलब आपने कोई ड्राइंग बनाई है, आपको कोरल ड्रा आता है, आप अच्छी सी डिज़ाइन बना सकते हैं, तो आप उसको भी अपलोड करके पैसे अर्न कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है एडिटोरियल यूज़ ओनली, आपने किसी पब्लिक प्लेस में फ़ोटो ली है और उसमें बहुत सारे चेहरे फ़ोटो में आ गए हैं, तो अब सबसे साइन करवाना तो मुश्किल है ना। तो इसके लिए आप एडिटोरियल यूज़ पर करके उसे सिर्फ मतलब एडिटोरियल यूज़ पर अगर कर देंगे तो उसे कोई भी बायर जो है इसको फ़ोटो को अगर बाई करेगा तो वो उसे कॉमर्शियल यूज़ नहीं करेगा। उसे वो तो सिर्फ या तो न्यूज़पेपर में या मैगजीन में यूज़ कर सकता है उस फ़ोटो को,
अगर आपने मॉडल रिलीज़ अटैच कर दिया है तो वो कॉमर्शियल यूज़ भी कर सकता है उस फोटो को। तो ये फ़र्क है एडिटोरियल यूज़ में और कॉमर्शियल यूज़ में। अगर एडिटोरियल पे कर देंगे तो आपको मॉडल रिलीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस पर आप कर देंगे एडिटोरियल यूज़ ओनली तो भी आपको मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस नहीं है, यहाँ पर आपको मॉडल रिलीज़ देना ही पड़ेगा। तो ये कंडीशंस आपको माइंड में रखनी पड़ेगी फ़ोटोज़ को अपलोड करने से पहले, क्योंकि ये आपको जब 1 मंथ में 15-20 ही रिजेक्शन देगा, उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोडिंग बंद कर देगा। उसके बाद 1 महीने बाद ही दूसरी अपलोडिंग आप कर सकेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। अब इसकी हम कैटेगरी देखते हैं किस कैटेगरी में इसे हमें ऐड करना है। तो हमने इस कैटेगरी को ये सब करना आपको ज़रूरी है। चलिए मैंने इसे हॉलीडे कर दिया कैटेगरी। और अब आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीजेस। अगर आपको यहाँ पर किसी तरह का रिलीज़ अटैच करना है, प्रॉपर्टी रिलीज़ या मॉडल रिलीज़, तो आप यहाँ पे प्लस पर क्लिक करके, चलिए मैं आपको इस फोटो में करके दिखाऊंगा इस बारे में। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर हमें इस फोटो के बारे में कीवर्ड ऐड करना है। कीवर्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी फोटो इस टाइप की फ़ोटो को अगर सर्च करेगा तो उसको कैसे मिलेगा, तो उस हिसाब से आप कीवर्ड आपको ऐड करना है। यहाँ पर आपको कुछ फ़ोटो से रिलेटेड, जो फ़ोटो है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड मिल जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ स्काई, लैंडस्केप। आप चाहें तो खुद भी यहाँ पर टाइप करके इंटर कर सकते हैं। तो सबसे मतलब आसान यही होता है कि आप सिंपली इसे यहाँ से ऐड कर लें, जल्दी हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसका कीवर्ड भी ऐड कर दिया। अब चलिए मैं दूसरी फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। आप जब दूसरी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे तो ये पहली वाली ऑटोमेटिक डिसेलेक्ट हो जाएगी। अब मुझे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये अब मुझे इसको भी एडिटोरियल नहीं करना है, और यहाँ पर मुझे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी में हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे पीपल हो गया। अब मुझे यहाँ से मॉडल रिलीज़ अटैच करनी है। तो मुझे यहाँ से, आप यहाँ देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे कि आपको मॉडल रिलीज़ कहाँ मिलेगा, तो आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं इसे आपको एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ। मॉडल रिलीज़ जो फॉर्म होता है आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 3 फॉर्म मिलेंगे। एक मॉडल रिलीज़ फॉर एडल्ट, जो 18 हैं या 18 से ऊपर के हैं, वो उनके लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म को उसी तरह फिल करना है जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। और माइनर रिलीज़ में थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वैसे ही फिल करनी है, मगर साइन आप इस मॉडल के पेरेंट्स में से किसी से भी साइन करवानी पड़ेगी। और यहाँ आपको मिल जाएगी प्रॉपर्टी रिलीज़। इसमें आपको प्रॉपर्टी के मालिक से साइन करानी पड़ेगी। तो ये 3 तरह के रिलीजेज हैं। आप इनको डाउनलोड यहाँ से तीनों को कर सकते हैं। तो ये हो गई रिलीज़ की बात। चलिए मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ इसको। चलिए प्लस मैंने एक आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो रिलीज़ मैं यहाँ पर अटैच करूँगा। यहाँ पे दूसरी काम की बात ये है कि आपने एक बार जिस मॉडल की रिलीज़ को अटैच कर दिया है एक फ़ोटो में, तो दोबारा आपको यहाँ पे दोबारा वो मॉडल रिलीज़ आपको यहाँ पे लिस्ट में मिल जाएगा। वो यहाँ पे सेव रहते हैं। तो एक मॉडल रिलीज़ को आप जितना चाहें उतनी बार, जितनी बार चाहें आप उतनी बार अटैच कर सकते हैं उसी मॉडल के साथ। तो उस मॉडल का कोई भी फ़ोटो हो, अटैच आपको उसी को करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक बार पहले किसी का, ये इमरान है, इनका मैंने अटैच किया था, तो ये यहाँ पर है। अब ये बोल रहा है कि आप क्या ये आदमी ये है, तो मैं अगर ये होता तो मैं यहाँ पे इसे ओके करके, यहाँ से सिंपली ऐसे ओके करके अटैच कर देता। लेकिन मुझे अपलोड करनी है, तो ये मैं यहाँ पे सिंपली अपलोड पे क्लिक करूँगा। अपलोड पे क्लिक करने के बाद मुझे वो मॉडल रिलीज़ यहाँ से सेलेक्ट करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं उसे पूछ रहा है कि ये है क्या, ये मॉडल रिलीज़ है या प्रॉपर्टी रिलीज़। तो मैं यहाँ बताता हूँ इसको कि ये मॉडल रिलीज़ है। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि मॉडल की एथनिटी क्या है, कहाँ से है ये, मतलब एशियन, अफ्रीकन जो। तो मैं यहाँ पे साउथ एशियन कर देता हूँ, और यहाँ से इसको मैं एज में 30-39 कर देता हूँ, और उसके बाद जेंडर में मेल कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ हमको ये मॉडल का नाम भी लिखना है। इसे हमें सेलेक्ट करके नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, बस अपने रेफरेंस के लिए। मैं अब इसे यहाँ पे सेव करता हूँ। जैसे ही आप सेव कर देंगे इसको, तो यहाँ आप देख सकते हैं वो मॉडल अटैच हो गया। अगर 2-3 पर्सन होते हैं तो एक बार फिर से आपको वैसी स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। मान लीजिए एक फ़ोटो में 2-3 मॉडल हैं आपके, तो आपको उन तीनों के मॉडल रिलीज़ यहाँ पर कंटिन्यू तीनों के देने पड़ेंगे प्लस करके। उसके बाद चलिए मॉडल रिलीज़ हो गया। अब यहाँ पे फिर से कीवर्ड मैं एंटर कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं अब मैंने कीवर्ड भी एंटर कर दिया। अब मुझे इन दोनों इमेजेस को एक साथ सबमिट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर, आप अभी सेव नहीं करना, अभी आप सबमिट नहीं करना चाहते तो इसे सेव करके रिटर्न भी आ सकते हैं, मगर मैं इसे सबमिट करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर
मैं यहाँ पर मल्टी सेलेक्ट पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं एक बार बना आ जाएगा। उसके बाद मैं इस इमेज पे भी क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे वो इमेज सेलेक्ट हो गई है। अब मैं सिंपली यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करूँगा। देख सकते हैं मेरी इमेज जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। चलिए मैं अब रिटर्न वापस आ जाता हूँ, इस लोगो पे क्लिक करके मैं वहाँ से वापस आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर फिर से अपने डैशबोर्ड पे हूँ। डैशबोर्ड पे आप देखेंगे अगर आपने उन दोनों इमेजेस को सबमिट नहीं किया होता, सेव करके वापस आ जाते तो आपको वो चीज़ें यहाँ पे दिखती। फिर से दोबारा आप यहाँ पे क्लिक करके वहीं पर आप जा सकते थे और सबमिट कर सकते थे। और उसके बाद सबमिट कर देंगे तो वो इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगी पेंडिंग अप्रूवल्स में। पेंडिंग अप्रूवल्स चलो ओपन करके हम देख लेते हैं। हमने अभी 2 इमेजेस सबमिट की है, वो इस टैब में आ जाएंगे। देखिए वो दोनों इमेजेस यहाँ पे हैं, ये अभी बैच पेंडिंग अप्रूवल में है। उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा रिसेंट रिजेक्शन। 3 हफ्ते में जितनी भी इमेजेस रिजेक्ट हुई हैं वो यहाँ पे शो होंगी। वो आपको यहाँ पे 3 टैब भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं अप्रूव फोटो, रिजेक्टेड फोटो। तो अभी रिजेक्टेड फोटो कैसे होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ आप देख सकते हैं ये फ़ोटो रिजेक्ट हुए थे, क्यों हुए थे उसका भी रीज़न यहाँ पर मेंशन रहता है। वो बताते हैं कि हमने इसे रिजेक्ट क्यों किया। अब यहाँ देख सकते हैं इस इमेज को रिजेक्ट करने का रीज़न था विजिबल ट्रेडमार्क, मतलब इसमें किसी चीज़ का, किसी कंपनी का लोगो उन्हें दिख रहा था, इस कैप पर था। बाद में मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि इस कैप पर एक लोगो है, तो उस वजह से इमेज रिजेक्ट हुई है। तो इसी तरह से मतलब आपको इन सब चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये होगा रिजेक्शन रिलीज़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव इमेजेस। चलिए आपको मैं एक्टिव इमेजेस जो मेरी इमेजेस पास हो गई हैं मैं उन्हें दिखाता हूँ और क्यों हुई है वो भी बताता हूँ। यहाँ देख सकते हैं मेरी वो 61 इमेजेस हैं जो अप्रूव हुई हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। आप सोच रहे होंगे इन सब में, देखिए इन सब में किसी भी रिलीज़ की अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देख सकते हैं इस कार को मैंने सिर्फ आधा लिया और किसी तरह का इसमें लोगो नहीं दिख रहा है। अगर दिख भी रहा होता तो मैं उसे फ़ोटोशॉप में हटा देता। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं इसमें भी मैंने कोई भी रिलीज़ अटैच नहीं किया, क्योंकि ये फ़ोटो रिकॉग्नाइज, इसमें कोई पर्सन आप देख सकते हैं किसी का फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। इसी तरह से ये दोनों एक ही मॉडल है, मगर इसमें उसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं है, इसलिए इसमें मॉडल रिलीज़ मैंने अटैच नहीं किया, पर इसमें करना पड़ा। और इसमें भी मैंने मॉडल रिलीज़ अटैच नहीं किया क्योंकि इसका फेस क्लियर नहीं दिख रहा। उसी तरह से इसमें भी आपको अटैच करना पड़ेगा, और इन सब में तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये कार बहुत दूर है, वो भी रिकॉग्नाइज नहीं हो रही कौन सी कार है। यहाँ पर भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस फोटो में भी। और यहाँ आप देख सकते हैं इस बाइक पर जो है इस बाइक पर कंपनी का नाम लिखा हुआ था, जिसे मैंने फ़ोटो में उस कंपनी का फोटोशॉप में इस कंपनी का नाम मैंने हटा दिया, और ये जो पर्सन है इसका चेहरा यहाँ फ़ोटो में नहीं दिख रहा है। इस तरह से जो है आप अपनी इमेजेस को एक वन टाइम अटेम्प्ट में अप्रूव करा सकते हैं और आसानी से सेल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सेल करने पर आपको कितने पैसे मिलेंगे, तो बिल्कुल सही सवाल है। सेल करने पर आपको एक फ़ोटो के एक डाउनलोड पर आपकी फ़ोटो कितनी भी बार डाउनलोड हो सकते हैं। एक बार ही नहीं, हो सकता है 10,000 बार, 1,00,000 बार भी डाउनलोड हो जाए अगर एक फ़ोटो, तो एक डाउनलोड को आपको 25 सेंट मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि वो डाउनलोड किस तरह से हुई, सब्सक्रिप्शन वाले पर्सन ने डाउनलोड किया है या ऑन डिमांड वाले ने। अगर सब्सक्रिप्शन वाला करेगा तो आपको सिर्फ 25 सेंट मिलेंगे, अगर डिमांड वाला करेगा तो आप देख सकते हैं 1.88 इतना मिलेगा। ये एक बार डाउनलोड के पैसे हैं, ये 7 बार डाउनलोड हुआ तब इतने मिले, जबकि ऑन डिमांड में सिर्फ हमको 1.8 मिला। आपको चलिए मैं यहाँ नीचे दिखा देता हूँ कि 1.8 किस इमेज को मिला और कैसे मिला। यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ डाउनलोड 1 है 1.88, यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड 2 है 50 सेंट, यहाँ पे 1 है 25 सेंट, यहाँ पे 25 सेंट। तो अब इस तरह से डाउनलोड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मेरे तो अभी सिर्फ 61 है। अगर आपने 500 या 1000 फ़ोटो अपलोड कर दी हैं तो आपकी डेली इनकम $5 से $10 से कम नहीं हो सकती, ये तो पक्का ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेमेंट कैसे करेगा, तो इसके लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको जाना है अपने अकाउंट, यहाँ कॉर्नर पे जाना है, यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में देख सकते हैं आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है आपको मैनुअली। जैसे आपका ईमेल नंबर, तो पहले ये सब चीज़ें तो पहले ही आपको ऐड करनी पड़ जाती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फुल एड्रेस ऐड करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर पेमेंट मेथड में आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगी, पेनीर, पेपॉल और स्क्रिल। तो इंडिया में जो ज़्यादा चलता है पेपाल ही है। पेपाल का आप अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद पेपाल में ही अपने बैंक के अकाउंट नंबर ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप पेपाल की ईमेल आईडी को आप यहाँ पे दे सकते हैं।
इसका मिनिमम पे आउट जो है $35 है। $35 से पहले आप इसका पे आउट डिमांड नहीं कर सकते। ये जो चीज़ें दी गई हैं कि आपको अपने फ़ोटो को लाइसेंस कैसे करवाना है, वो उसको यस नो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक प्रोफाइल भी इसमें होती है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन, उसको भी आप देख लीजिए। इसको भी आपको फिल करना पड़ेगा। आप जब अपनी प्रोफाइल बनाएंगे अपना अकाउंट बनाने के बाद, तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। जैसे आपका नाम, आपका यूज़र नाम, जो आपके बायर्स हैं वो देखेंगे, वो नाम आपका आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो है फोटोग्राफर। स्टाइल आपकी क्या है, कैंडिड, नेचर, लाइफ स्टाइल। और पोर्टफोलियो URL जैसे shutterstock.com.g.com के बाद जैसे आप जो भी आईडी चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। और उसका आपकी स्टाइल क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपकी वेबसाइट क्या है, वो सब भी आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक भी देने हैं। उसके बाद सिंपली अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, जैसे चाहें। तो ये प्रोफाइल मेरी जो बिल्कुल कंप्लीट है। तो चलिए अब हम रिटर्न आ जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटो को बहुत ही आसानी से और 100% प्रूफ के साथ आप सेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे और आपकी हर संभव कोशिश से, हर संभव प्रयास करेंगे आपकी हेल्प करने की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।